गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम बचपन से ही जानते हैं, क्लास 8, 9, 10th में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। क्या होती है बेटा? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेटा 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो क्या देखे थे हम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं, कई जगह कैलकुलेशन में यूज़ भी कर चुके हैं। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल चैप्टर में जो हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है उसी का यूज़ करके इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आखिर होता कैसे है। अब इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है आपकी एंगल बी की अपोजिट साइड है। इट मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये चीज हमें क्या करनी है बेटा? प्रूफ करनी है। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए कैसे करते हैं। थ्योरम के कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा गिवन ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी। ओके, ये जो ट्राइंगल है एंगल बी पर 90 डिग्री है। इसी को हमने इस तरीके से इसका डायग्राम बनाया, बस रोटेट कर लिया है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, एंगल भी हमने इस तरह रोटेट कर दिया पूरे ट्राइंगल को। ओके, अब देखो क्या प्रूफ करना है हमें। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखें क्या देखते हैं बेटा, जो एंगल बी है पॉइंट बी से हम इसके अपोजिट साइड ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी ऑन साइड बी सी। तो हमने क्या किया, बी डी जो परपेंडिकुलर है ए सी पर हमने ड्रॉ किया। इसका मतलब जो एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हम करेंगे क्या, देखो यही आपको ध्यान देना है। जैसे प्रूविंग में हमें क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ध्यान रखना ये स्टेप। ये ट्राइंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए बी सी को ध्यान से समझिए। ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए बी सी को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे देखते हैं प्रूविंग में। इन ट्राइंगल ए डी बी मैंने बोला ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, आता है बेटा। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 एंगल इक्वल यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और भी क्राइटेरिया होते हैं, बट यहाँ पर हम 2 एंगल को इक्वल कैसे दिखाएंगे देखते हैं। देखो बेटा, ये एंगल जो है हमारा कंस्ट्रक्शन से 90 है। ओके, तो एंगल ए डी बी या एंगल बी डी ए इज इक्वल टू, अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है उसमें एंगल बी 90 है, मतलब इसका ये 90 इसका ये 90, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो बेटा डायग्राम में देखो, जो आपको ट्राइंगल ए डी बी दिख रहा है, ट्राइंगल ए डी बी में एंगल जो ए है और ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल है दोनों सेम एंगल है। क्या है? सेम। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये दोनों एंगल बेटा क्या दिख गए? कॉमन। ये हमारे कॉमन एंगल हैं। तो एक ये एंगल इक्वल और ये कॉमन एंगल इक्वल। इसका मतलब जब 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल हमारा क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। आगे देखते हैं बेटा। अब जब ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो गया तो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ए बी सी, इस तरह लिखेंगे। अब जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, पता होगा हमें, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ओके, इस तरीके से हमारे रेशियो इक्वल होंगे। अब देखो हमें प्रूफ करना था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान से इसको समझिएगा। कहने का मतलब हमें या तो ए बी स्क्वायर मिल जाए, या तो कहीं से ए सी स्क्वायर बी सी मिल जाए, या तो कहीं से ए सी मिल जाए। तो अब इनको हम ध्यान से देखें। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी इधर है, ए बी इधर है, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर होगा।
तो इन दोनों को हम ले लेते हैं। देखो तीनों आपस में इक्वल हैं, किसी भी दो को आप ले सकते हो आपस में। इनको लेंगे तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ओके, इस तरीके से हमें ए बी स्क्वायर फाइंड हो गया। अब हम सेम यही प्रोसेस करेंगे और हम बी सी स्क्वायर फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल बी डी सी, ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल बी डी सी, और बड़े ट्रायंगल ए बी सी को सेलेक्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, ट्रायंगल ए डी बी को और ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर दिखाया था। अब हम ट्रायंगल बी डी सी को और ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर दिखाएंगे। इस तरीके से हमने बनाया ट्रायंगल ए बी सी और यह है ट्रायंगल बी डी सी। इन दोनों को सिमिलर कैसे दिखाएंगे, जैसे पहले के सेम वही प्रोसेस यहां करेंगे। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल इसमें भी 90 है और ये इसमें 90 है, और सी एंगल हमें दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ओके, अब हम यहां देखेंगे कि हमें बी सी स्क्वायर कैसे मिल जाए, क्योंकि ए बी स्क्वायर तो मिल चुका है। तो इन दोनों को हम अगर इक्वल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें बी सी, इधर भी बी सी इधर भी बी सी स्क्वायर मिलेगा। बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। तो हमें पहले बेटा ए बी स्क्वायर फाइंड हो गया है, अब बी सी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही देखते हैं हम दोनों को ऐड करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू ए सी। इसमें ए सी हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी हमारा क्या है आखिर, वापस हम शुरुआत वाले डायग्राम में अगर देखते हैं तो देखो यहां पे बेटा ए डी और डी सी मिलाकर हमारा क्या हो रहा है, ए सी। इट मीन ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। तो हम यहां पर ए सी कॉमन लेंगे, ए डी और डी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। तो हम क्या प्रूव हुआ हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही हमारी क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, थैंक यू। अब पाइथागोरस थ्योरम के बेटा क्वेश्चन देखते हैं 6.5 एक्सरसाइज में। 6.5 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इजी है। उसमें बस आपको ये बताना है कि 3 साइड दिए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, तो वो आप खुद कर लेना, नहीं होगा तो हम बता देंगे आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन करने के पहले एक फॉर्मूला ध्यान रखिए। वो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट पाइथागोरस थ्योरम में हम करते क्या है, जब क्वेश्चन आता है तो जो भी फिगर आपके पास होगा उसमें जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होंगे उनको हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आखिर राइट एंगल ट्रायंगल है कौन से। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। क्या है इसका बेटा, डायग्राम नहीं बना हुआ है, डायग्राम हमको बनाना है। तो डायग्राम, जिन क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होता उनमें बहुत ध्यान से आप समझिएगा, कुछ तरीके मैं बताऊंगा बनाने के। जैसे दे रहा है कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। आपने एक ट्रायंगल बनाया राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल बोला है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल एट पी, तो पी जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा उसको आप पी बोल दोगे। क्या बोल दोगे, पी। बाकी कोई भी, ये क्यू हो सकता है, यार हो सकता है, यार हो सकता है, क्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला है, एंड एम इज अ पॉइंट, एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ऑन ओ आर, सॉरी क्यू आर, ऑन क्यू आर। बेटा क्या है, एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट, मतलब जो एक पॉइंट एम है जो क्यू आर साइड पर है, सच दैट, और इस तरह है कि जो पी एम है परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। मतलब ये जो साइड आपको क्यू आर दिख रही है इस पर हम पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ हमें करना है पी एम स्क्वायर, ये जो साइड है आप परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब देखो इसकी प्रूविंग में हम करते क्या है, देखो कई तरीके से हम इसकी प्रूविंग कर सकते हैं, बट हमने जो किया है हम दिखाते हैं आपको।
हम सबसे पहले गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन पार्ट में क्या है, क्यू पी आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, मतलब क्यू पी आर राइट एंगल है। ओके, पी एम क्या है, क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, ये भी ठीक है बाई, ये हमें गिवन था। प्रूफ में क्या करते हैं, इन ट्राइंगल पी एम आर, देखो एक ट्राइंगल है, हमको एक्चुअल में करना क्या है, देखो पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर शो करना है। क्या शो करना है, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो हमको पी एम स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहले हम कोई भी ट्राइंगल, जैसे पी एम आर ले लिया हमने, कौन सा लिया, पी एम आर, इसमें हम क्या देखेंगे, ये 90 डिग्री है। पी एम आर में देखो बेटा, ये 90 डिग्री है, ये एम है, ये पी है, ये आर है। तो क्या होगा, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर, बट हमें क्या चाहिए, पी एम चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो आ जाएगा पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, इस पी आर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पी आर स्क्वायर। देख रहे हैं ये क्या है, पी आर। बड़े वाले ट्राइंगल में ध्यान दीजिए, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है क्यू पी आर इज अ राइट एंगल। ओके, तो पी आर स्क्वायर को लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस एम आर है तो एम आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आंसर में क्यू एम इंटू एम आर चाहिए। अब देखो कैसे वो आएगा, पी आर हमारे आंसर में नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो पी आर को हमने पी आर को हमने रिप्लेस कर दिया, क्यू आर माइनस पी क्यू। इससे फायदा क्या मिलेगा, क्यू आर जो है आपकी ये साइड है, क्यू आर देख रहे हैं आप, ये क्यू आर है हमारा, क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। देखिए क्यू एम प्लस एम आर होल स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर अपनी जगह है बेटा, एम आर स्क्वायर अपनी जगह, इसका होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करेंगे, क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम इंटू एम आर माइनस पी क्यू यहाँ है, एम आर यहाँ है। अब देखो ये एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू एम की जगह क्यू एम स्क्वायर है ही है, ठीक है, माइनस पी क्यू को हम यहाँ बेटा लिखेंगे 2 क्यू एम एम आर। अब देखो हमारा आंसर आ रहा है, देखना इधर क्या है हमारा, पी एम स्क्वायर है, आंसर में लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्यू एम इंटू एम आर भी शो हो गया, बट ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होनी चाहिए थी, तो हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे। क्यों, इससे मिलेगा हमें पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम। फिर से ध्यान से आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला देख रहे हैं आप, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर को आप पी एम लिख सकते हो कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम प्लस पी एम, क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम को पी एम स्क्वायर, ठीक है, ट्रांसफर कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से इधर। तो ये आ गया माइनस था तो माइनस पी एम स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम इंटू एम आर। फिर से ये समझो ये आखिर आया कहाँ से, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं बेटा, इस ट्राइंगल में छोटे वाले में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड पी क्यू स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो गई पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ हमारे पास पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम है, क्यू एम को इधर ट्रांसफर कर लें, क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। ओके, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये हमें मिला पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम पी एम स्क्वायर, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, ये माइनस है माइनस पी एम, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस पी एम इधर है, पी एम इधर, इधर आके 2 पी एम स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पी एम स्क्वायर, देखिए आप। ओके, और इधर क्या बच रहा था हमारा, इधर हमारा बच रहा था बेटा, देखिए 2 क्यू एम एम आर, वो यहाँ पे भी हमने लिख दिया 2 क्यू एम एम आर, 2 हम कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा हमारा पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, हैज़ प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या प्रूफ करना है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए ध्यान से सब लोग। इन फिगर ए बी डी इज अ राइट एंगल एट ए, ये एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी डी, जिसमें राइट एंगल है एंगल ए पर, ओके, और ए सी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी डी, सो दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब हम ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर कुछ अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने जब पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग की थी, इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया था हमने, राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल पॉइंट से
वर्टेक्स से हमने अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वही सेम यहाँ है। प्रूविंग क्या आ रही है बेटा, ए बी स्क्वायर, पहला फर्स्ट वाला देखते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो जो सेम प्रूविंग वहाँ थी वही यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले हम ये स्मॉल ट्राइंगल ले लेंगे, ए सी बी और बी ए डी, ये वाला फर्स्ट, और लार्ज बी ए सी या बी ए डी या डी ए बी, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। बहुत सिंपल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करो कैसे, ये एंगल दोनों में कॉमन दिख रहा है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी बी है कॉमन, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ए सी बी इक्वल टू डी बी डी ए बी, ये 90 डिग्री है। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाई ए सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या होंगे, सिमिलर। और जैसे ही ये सिमिलर होंगे तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ए सी अपॉन डी ए, बी सी अपॉन या सी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे तो इन दोनों रेशियो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा डी बी इंटू सी बी, इसको हम लिख सकते हैं बी सी, इसको लिख सकते हैं बी डी। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, सेम सेकंड प्रूविंग जो है हमारी, देखते हैं सेकंड प्रूविंग बिल्कुल ही सेम है, लेकिन सेकंड प्रूविंग के पहले हम थर्ड प्रूविंग करेंगे। इसका भी यूज है, इसलिए हम सबसे पहले हम फर्स्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड प्रूविंग करेंगे। और थर्ड प्रूविंग में क्या है, देखो बेटा, थर्ड प्रूविंग में हम क्या करते हैं, ट्राइंगल आपका वही है कि नहीं, बी ए डी और बी डी है परपेंडिकुलर। अब हम इस ट्राइंगल को, ये जो छोटे वाले को ए डी सी कहो या बी ए डी कहो, सेम ये लार्ज ट्राइंगल हो जाएगा। जैसा पहला किया था सेम उसी तरह इस छोटे वाले को बड़े वाले के हम सिमिलर दिखाएंगे। कैसे, देखो ये वाला जो एंगल होगा दोनों में कॉमन होगा, क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, बना लेते हैं डायग्राम। अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से, ये तो हमें लार्ज ट्राइंगल मिल गया बी ए डी, ओके, और ये हमें क्या मिल गया, ठीक, ये 90 है। ओके, अब देखो दोनों में ये एंगल 90 दिख रहा है, लिख देंगे यहाँ पे, दोनों में ही ये एंगल क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो ये भी दिखा देंगे बाई ए सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर, जैसे सेम पहले वाला क्वेश्चन था, सिमिलर। और जैसे ही सिमिलर होंगे तो रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, डी सी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ए अपॉन ए बी इक्वल टू डी ए अपॉन डी बी। अब हम क्या करेंगे, हमको प्रूफ करना है उसमें ए डी स्क्वायर। अब ए डी कहाँ से मिलेगी, डी ए कहो या ए डी कहो, या इसको भी डी ए कहो या ए डी कहो, इन दोनों को लेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी इंटू ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा डी सी इंटू डी बी। अब डी ए है या ए डी, बात एक ही बेटा, इसको हम ए डी स्क्वायर लिख देंगे, इसको सी डी, इसको बी डी। इस तरीके से हमारा थर्ड प्रूविंग भी हो गई, सेम उसी तरह। अब देखते हैं थर्ड प्रूविंग करने के बाद हम वापस सेकेंड प्रूविंग में आते हैं। सेकेंड प्रूविंग हमारी क्या थी, ध्यान से समझते हैं। सेकेंड प्रूविंग में क्या था, देखिए सेकेंड प्रूविंग थी ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो ये कैसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अब देखिए इन दोनों का यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड वाले का यूज करेंगे। आपने अभी देखा ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है बड़े वाले के सिमिलर है, ये हमने दिखाया। डी ए बी जो है सिमिलर है डी सी ए के, है कि नहीं है, बोलो, क्लियर है भाई। डी ए बी बड़ा वाला, डी सी ए ये स्मॉल डी सी ए इसके सिमिलर है। और सिमिलर इसी तरह अभी थर्ड क्वेश्चन में आपने प्रूव किया डी ए बी सिमिलर है ए सी बी के, ओके, ये फर्स्ट वाला था और ये थर्ड वाला। इस तरीके से हमने दोनों को सिमिलर प्रूफ किया था, प्रूवन अबव, ओके, तो ये हमने प्रूफ किया। अब ये बताइए डी ए बी जो है अगर इसके सिमिलर है और डी ए बी इसके भी सिमिलर है तो ये दोनों भी तो आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे भाई, ये दोनों सेम चीज है ना, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो डी सी ए इज सिमिलर टू ए सी बी, डी सी ए सिमिलर टू ए सी बी। और जैसे दोनों सिमिलर हो जाएंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, डी सी अपॉन ए सी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू डी ए अपॉन ए बी। अब हमें प्रूविंग में क्या चाहिए था, ए सी स्क्वायर। तो ये देखिए ये ए सी है, ये सी ए है, ये इसको ए सी को बात एक ही, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, डी सी इंटू सी बी कहो या बी सी कहो, बात एक ही है। और हमारे ये प्रूविंग हो गई। इस तरीके से हमने देखा तीनों प्रूविंग हम कैसे कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये।
क्या है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी इज एन, ये बचपन में भी आपने 8 या 9 क्लास में किया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है 2a। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बेटा। फाइंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड फाइंड करना। व्हाट इज एल्टीट्यूड? आपको बता दूं, किसी भी ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, जैसे ये साइड है आपकी, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा अपोजिट वर्टेक्स से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब जो हाइट होगी। इस बेस के लिए ये, इस बेस के लिए ये हाइट होगी और इस बेस के लिए ये। बट क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी ये 2a बेस है, सामने वाले से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड होगा। इसके सारे एल्टीट्यूड ही इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। क्लियर है? अब हमें इस एल्टीट्यूड मतलब ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, अब क्या करेंगे? गिवन, गिवन क्या है? ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत अच्छी बात, अगर इक्विलेटरल है तो 2a हमारा साइड है, तो तीनों की साइड 2a ही होंगी। ऑल द 3 साइड्स आर 2a। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? बहुत इजी है, एल्टीट्यूड फाइंड करना तो एल्टीट्यूड ड्रॉ भी तो करना पड़ेगा। ए डी इज द परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए डी जो है हमने बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए डी ही हमारा एल्टीट्यूड है। ए डी क्या है? एल्टीट्यूड है। ध्यान से समझिएगा। सो बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, ये बात जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये जो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं किसी भी वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पर, तो ये जो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देता है। ध्यान, ये पूरी कितनी है? 2a, तो ये बी डी ए हो जाएगी और डी सी भी ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी ए और ये भी ए। अब हमें ये फाइंड करना है और ये 90 डिग्री है। इसमें से हम ये वाला ट्राइंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। देखो यहाँ पे हमने बनाया है ट्राइंगल ए बी डी। इसमें ये वाली साइड कितनी आएगी बेटा? ए। कैसे हुई? आपको बताया था मैंने अभी ऊपर। ये कितनी है? 2a। ये आपको ए डी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। ए बी की जगह 2a स्क्वायर रख देंगे इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर है, इधर रूट ले लेंगे बेटा, रूट 3 जो 3 रूट 3 करेंगे, रूट 3 आएगा। ओके, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर इज ए। प्लस माइनस ए होता है बट साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये आ जाएगा रूट 3a यूनिट। यही हमारा क्या होगा बेटा? एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड होगी वो क्या आएगी बेटा? रूट 3a। ओके, थैंक यू बच्चों। बाकी क्वेश्चंस जो है हम आगे देखते हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बहुत ही इजी है। क्या है देखते हैं। ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में अच्छे से ही जानते होंगे। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, ABC is an isosceles triangle right angle at C। C पर क्या है? 90 डिग्री है। तो हम वो डायग्राम बना लेते हैं। हम ACB बनाते हैं, C को यहाँ पे हम 90 डिग्री पॉइंट प्लॉट करते हैं। C यहाँ पर प्रूव दैट AB स्क्वायर, देखो क्या प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? AB स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल साइड का स्क्वायर दिया है, उसको ट्वाइस कर दिया है 2AC स्क्वायर। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करिए। क्या अप्लाई? सबसे पहले गिवन लिखते हैं ACB इज द राइट एंगल एट C, AC इक्वल टू BC बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2 साइड इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रूफ क्या करना है? AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब हमें पता क्या है? ये बताओ, ये राइट एंगल है तो हमें एक ही चीज पता है। क्या पता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC बेस स्क्वायर। कहती कि नहीं कहती? तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सबको क्लियर है? तो ये सबको पता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है, मतलब AC और BC दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो अब ये बताओ, यहाँ भी AC स्क्वायर है, यहाँ BC स्क्वायर है। अब AC और BC जब इक्वल हैं तो इनका स्क्वायर भी तो इक्वल होगा, नहीं होगा? क्लियर है? तो यहाँ पे हमें AC प्रूविंग में AB स्क्वायर 2AC चाहिए ना, तो BC की जगह हम AC स्क्वायर, BC स्क्वायर की जगह हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं। वाई? क्योंकि दोनों ही इक्वल है, बिकॉज ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ध्यान से समझिएगा, AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर होगा और इस तरीके से हमारी क्या हो गई? प्रूविंग होगी। बहुत ही इजी प्रूविंग है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी सेम कुछ इसी तरीके से है, ध्यान से समझिएगा। बस ये जो अभी आपने क्वेश्चन 4 किया उसका कन्वर्स है, क्या है, कन्वर्स है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC इफ AB स्क्वायर, अब यहाँ पे वहां पे प्रूफ करना था AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यहाँ पे गिवन है। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्लियर है। अब देखो टू प्रूफ में हमें ये प्रूफ करना है ABC राइट एंगल ट्रायंगल होगा। प्रूफ में क्या करेंगे, हम जानते हैं कि AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर गिवन है, जो पिछले क्वेश्चन में ये चीज हमने प्रूफ की थी, यहाँ पे गिवन है। AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 बार है, 2 टाइम लिख दिया AC स्क्वायर प्लस AC। अब ये बताओ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो AC BC के इक्वल होगा, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था BC को AC लिखा, तो उसी तरह AC को हम BC लिख देंगे। ओके, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम है। आप ये बताइए जब ट्रायंगल राइट एंगल होता है तो हम पाइथागोरस प्रूफ कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। और जब ऑलरेडी हमारा यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं एंगल ACB इज 90 डिग्री, सो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C। ओके, ठीक है, समझ में आया होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं बेटा। ओके